प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा रियल नंबर के बारे में और उसमें जो हाइलाइटेड टॉपिक्स थे जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस करा था। और कुछ हाइलाइटेड जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने असाइनमेंट में दे दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो आपने उसे क्लियर कर लिया होगा आई थिंक। और अगर नहीं किया आपने तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करके आप सब सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी असाइनमेंट दिया है उसे ऑनेस्टली आपको कर लेना है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जितना मैं बता दूं सिर्फ उतना ही आपको करोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप। खैर, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम ब्रीफ स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है माइंड में कि पॉलिनोमियल का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों पढ़े हम पॉलिनोमियल। तो अभी आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम पॉलिनोमियल क्यों पढ़ें, क्या चाहते हो पॉलिनोमियल पढ़ने की, तो मैं आज क्लियर कर दूं कि जो पॉलिनोमियल का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, फिलहाल हम तो नहीं करते लेकिन एक बड़े पैमाने पे इसका यूज करा जाता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट में जो रिलेशनशिप होता है कि डॉक्टर जो है अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में रखता है पेशेंट को कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना मेडिसिन का जो सिक्वल है या फिर क्या क्या हमने दिया है उस हिसाब से कितना इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जो भी ग्राफिकल फॉर्मेट होता है पेशेंट का वो सारा जो है हम पॉलिनोमियल के थ्रू निकालते हैं। किसी शेप, कोई भी शेप हो, चाहे लाइट का शेप हो या फिर क्लॉथ का शेप हो, मार्कर का शेप हो, चेयर का शेप हो, फोन का, सबका जो शेप डिसाइड होता है वो भी पॉलिनोमियल बेस्ड ही होता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ पॉलिनोमियल के ही पॉलिनोमियल से ही हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, हम उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो या फिर उसमें आप और भी सारे मैथमेटिकल फॉर्मेट लगा सकते हो। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है वो बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है जिसके थ्रू हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। खैर, इसका जो यूज हम अभी हमें नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें जो है इसका अल्फाबेट सीखना है। इतना हाई फाई में हमें इसका स्टडी नहीं करना है, जानना नहीं है कि कैसे होता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे इसका यूज। तो आपको अभी यूज नहीं करना है, अभी यूज करने के लिए जो भी बेसिक फंडा है उसको हमें सीखना है, उसके बाद से फिर हम आगे यूज करेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो, या जब हम रिसर्च में जाएंगे तो, ठीक है। फिलहाल अभी अगर हम बात करें उन डॉक्टर्स की, उन पेशेंट की, तो जाने अनजाने उन्हें खुद पता नहीं होता है कि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है कि हाँ इस फॉर्मेट में आपको काम करना है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉर्मेट मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मैथमेटिक्स फादर सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि बिना इसके कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। खैर, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, और जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उस पर हम फोकस करते हैं। और जो भी मैं इसमें बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम के बेस पे होगा, हाईलाइटेड इसमें थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद से जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरीज होंगी, उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, और पॉलिनोमियल में पॉली मैंने रेड कलर से लिखा है, बाकी से ब्लू कलर से लिख दिया है। अब आप सोच लोगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल। अभी आपने देख लिया कि पॉलिनोमियल यूज कहाँ करते हैं, अब माइंड में आ रहा है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो इसके नाम में ही इसका मतलब है पॉली। पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, पॉली मीन्स मेनी। और यहाँ पे नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, मेनी टर्म, ठीक है। अब ये जो पॉली है, इस पॉली को हम लिए, जैसे पॉलीगॉन होता है, पेंटागॉन होता है, तो वहां से हमने लिया है इस पॉली को। तो पॉली मीन्स होता है मेनी, बहुत सारा, ठीक है। टर्म, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब टर्म क्या होता है, अब इसमें जो है आपका टर्म पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आप उसे देख लेना, क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको सबको पता ही होगा कि टर्म होता क्या है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं सभी पॉलिनोमियल होंगे, नहीं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, में जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल।
लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, अब वो कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में आपका मैं सपोज मैं एक फंक्शन मान ले रहा हूं, फंक्शन मींस एक fx, फंक्शन जो है x का है। अब यहाँ fx का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। fx यहाँ पे a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 an x की पावर n और an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो fx इज इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 ऐसे डॉट डॉट करते जाएगा an x की पावर n। अब इसे जो है आप इसको लास्ट में लिखो और इसको पहले लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। किसी किसी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 कर दिया जाएगा और यहाँ पे a1 x की पावर 1 a0 x की पावर 0 इस फॉर्मेट में आएगा। तो आप a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, बात तो बराबर है ना, क्यों? देखिए, तो अब यहाँ पे मैंने fx इज इक्वल टू दिस माना है। अब आप सोच रहे हैं कि fx क्या है, तो fx इज अ फंक्शन, मतलब ये मुखिया है, हेड है इस पूरे एलिमेंट का। ठीक है, उसको बांध के रखा हुआ है फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन, अब इसे आप y इज इक्वल टू भी मान सकते हो, fx इज इक्वल टू मान सकते हो, g भी मान सकते हो, p q r s कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, f को, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू दिस। तो अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे अभी सब सारे प्लस में है, मैं आप इसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस या माइनस यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल इस फॉर्मेट में अटैच हैं, मतलब प्लस या माइनस से कनेक्ट हैं, तो उस फॉर्मेट को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन अब ये फॉर्मेट की प्रॉपर्टी क्या होगी? ठीक है, प्रॉपर्टी एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे हम जज करेंगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? तो पहली बात तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है। ठीक, अब हमें इसकी प्रॉपर्टी पता करनी है कि ऐसा नहीं कि कोई भी हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, बोल देंगे हम कि वो पॉलिनोमियल, नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें और कोई वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है। अब इस पे जो पावर है वो अलग अलग है। अब देखो, जो वेरिएबल्स हैं, इस वेरिएबल्स की पावर को आप देखो, तो वेरिएबल की जो पावर है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट n। ठीक है, तो जो यहां से 0 से स्टार्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लेके n तक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये किस टाइप के नंबर आपको दिख रहे हैं? ये नंबर है होल नंबर, इसे हम लिख सकते हैं होल नंबर। होल नंबर, अब इसे आप होल नंबर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आप इसे लिख सकते हो। अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो या तो होल नंबर में होंगे या फिर वो नेगेटिव इंटीजर होंगे, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। अगर इस फॉर्मेट में है तो एक प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके होल नंबर के अलावा, यानी वेरिएबल्स के पावर के होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी होता है, कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा, तो उस केस में ये पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे जो a0 है, a1, a2, a3, an तक है, यहाँ पे लिखो a0, a1, a2, a3 से an जो है इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अभी कांस्टेंट इज कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट होगा, लेकिन किस टाइप के कांस्टेंट होंगे? तो जो आपका a1 है, a1, a0, a1, a2,
एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये होंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाएंगे, मतलब जो रियल नंबर है चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की जगह पे रेशनल नंबर आए या फिर इरेशनल नंबर आए तो हम कहेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल है। ध्यान देना, दो प्रॉपर्टी हमने देखा। पहली प्रॉपर्टी की जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो होल नंबर में है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके कांस्टेंट है या फिर जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हैं वो किसमें है, रियल नंबर में है, ठीक है। और इसमें जो है अटैच है एक दूसरे से प्लस या माइनस से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर n टर्म्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब इतनी प्रॉपर्टी अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये केस थर्ड केस है इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। अभी आप दो ही केस मान के चलो, ठीक है। जो मेजर केस है वो दो ही केस लेके चलो कि अगर दो केस, ये दोनों केस अगर फुलफिल कर रहे हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल ले लिया हमने, ये लिया fx इज इक्वल टू, ले लिया हमने कांस्टेंट है a0 a1, तो मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, तो मान लो 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो या फिर आप ऐसे मान सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप ऐसे भी मान सकते हो, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि n इज इक्वल टू, इसमें ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है, इस फॉर्मेट में अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखेंगे तो उस केस में क्या आएगा, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो उस केस में आएगा यहाँ पे fx इज इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। ऐसे मान लो, या फिर एक सिंपल सा मान लो कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो भी यहाँ पे मैंने ये लिया, ये भी वही है, ये भी वही है, और n की वैल्यू जो यहाँ पे 2 रखोगे तो उस केस में सिर्फ इतना ही होगा, ये सारा हट जाएगा, सिर्फ a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2, ये फॉर्मेट आएगा। उसको मैंने एक दूसरे तरीके से ऐसे लिख दिया, जो कांस्टेंट उसको मैंने चेंज कर दिया। अब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि fx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल्स की पावर है वो किसमें है, होल नंबर में है, 0 1 2, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, कोई डेसिमल हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उससे परेशान मत होना। तो ये एक फॉर्मेट हमें देखने को मिला, बहुत देखने को मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब जो है हम इसमें एक नंबर लेता हूँ, मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ और आपको बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ, आपको बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो fx इज इक्वल टू, मैं ले लिया यहाँ पे 1/2 x की पावर 3 प्लस 1/√2/3 x प्लस 2। अब इसमें आप देखो जरा, मैंने कहा कि जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो किसमें होंगे, वेरिएबल्स के पावर होंगे वो होल नंबर में होंगे, अगर होल नंबर है तभी ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 2x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर्स हैं ये होल नंबर में हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हैं उनको देखो आप, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे √2/3 आ रहा है। आप सोचोगे कि इसमें तो सर ने बताया कि है ही नहीं, इसमें
आपको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन है तो उस केस में हो नहीं सकता। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। आपका जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर में कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं या दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू मैं ले लिया यहाँ पे √3x प्लस 1/4x² प्लस 2x+1। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे √3x है और यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे 2x+1 है। सबसे पहले कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिले तो उसे हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, मतलब हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद ही जो है हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जब आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये होगा √3x⁴ प्लस, अब ये x² जब ऊपर जाएगा ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, x⁻² -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x+1। अब जरा ध्यान दो कि जो वेरिएबल्स की पावर है कैसे पावर है। यहाँ वेरिएबल्स की पावर 0 है, यहाँ वेरिएबल्स की पावर 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1/2 है। अब आप बताओ क्या ये होल नंबर की प्रॉपर्टी है? होल नंबर का फ्रैक्शन में होता है? होल नंबर का नेगेटिव होता है? नहीं। नॉन नेगेटिव इंटीजर के फ्रैक्शन में होता है? नहीं। तो अभी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कहाँ बता दूं। तो हमें ये जज करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इस केस में अगर ऐसा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर शॉर्ट में हम कहें तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो मतलब सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये बात तो क्लियर है ना, ठीक है। खैर ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी डिग्री का, ठीक है। डिग्री की बात करें क्योंकि डिग्री भी आपको जानना जरूरी है। यहां पे डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उस पॉलिनोमियल जो सबसे हाईएस्ट, जिस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल डिग्री होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें ax² प्लस bx1 प्लस cx⁻0, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें हाईएस्ट डिग्री की, ठीक है, मतलब डिग्री की बात करें पावर, हाईएस्ट पावर की, तो यहाँ पे पावर 1 है। लेकिन पहली बात ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री हम हटा देंगे, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये डिग्री हो गया। टर्म्स की बात करेंगे तो कितने टर्म हैं, मतलब जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल एक दूसरे से प्लस या माइनस अगर अटैच होंगे तो उसे हम बोलेंगे टर्म, ठीक है। तो 2 वेरिएबल प्लस माइनस से अटैच हैं तो उसे हम बोलेंगे 2 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स हैं, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, प्लस माइनस से अटैच है तो हम बोलेंगे उसे टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट इज पॉलिनोमियल। और इसमें जो है हम आइडेंटिफाई किए कि कैसे हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी क्या है, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट में यहाँ पे जो वेरिएबल्स के जो एडजेसेंट नंबर्स होते हैं वही होते हैं उसके कोएफिशिएंट। अब वो एट टाइम कभी नंबर्स हो सकते हैं, कभी वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो जितने भी इसमें अल्फाबेट्स होंगे वो कांस्टेंट अल्फाबेट्स होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे और जो वेरिएबल्स होंगे वो मोस्टली जो है वो स्मॉल लेटर्स से होंगे। ये बात क्लियर है? अब जो आपका इंपॉर्टेंट कोर है ये तो आपने 9th में डिटेल में पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। अगर आप इसे लिखे नहीं हो साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है आप, और प्रॉपर तरीके से बनाना। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप इसे लिख लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल
कितने टाइप्स के होते हैं। तो वैसे आपको बुक में मिलेगा कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। लेकिन अगर सही मायने में माना जाए तो जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स मींस क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल्स। तो पहला मैं बात कर लूं, फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिस्टिंक्ट वेरिएबल तो पॉलिनोमियल जो टाइप्स हैं वो फर्स्ट है आपके वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स। जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, ये कितने वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो x प्लस वाई प्लस जेड कितने वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हैं, प्लस 2 कितने वेरिएबल्स हैं, और भी 3 वेरिएबल्स हैं। ऐसा हो 2x प्लस 4 कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल है। थर्ड की बात करें x प्लस वाई प्लस बस 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और 4 में मान लो x प्लस वाई प्लस 3 प्लस z, तो है ही है यहाँ पे, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें सेकेंड नंबर की, इसमें सिंगल वेरिएबल होगा, उसे बोलेंगे यूनिवेरिएट। क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। जैसे हम लिख सकते हैं यूनिवेरिएट, मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो और बहुत सारे कांस्टेंट हो। बहुत सारे कांस्टेंट मींस क्या हो, ऐड हो जाएंगे। तो सिर्फ एक वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे यूनिवेरिएट। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो उसे बोलेंगे हम बाइवेरिएट, ठीक है। और अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्राइवेरिएट। तो यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और यहाँ पे भी बाइवेरिएट ही है क्योंकि 2 ही वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये होगा आपका ट्राइवेरिएट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल हम इसे जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं कि एक होगा मोनो, यूनि, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, वेरिएट होंगे। ये बात समझ में आ गई। इसका बहुत यूज नहीं है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज आएगा, इसमें बस फिलहाल इतना ही, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवेरिएट, मतलब डिस्टिंक्ट वेरिएट। सेकेंड टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ये सेकेंड हो गया बेस्ड ऑन टर्म। टर्म्स के बेस पे हम ये पता करेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो अगर सिंगल वेरिएबल होगा सिर्फ दिस, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसे, मोनोमियल। दिस इज मोनोमियल। अब यहां पे सर ये पॉलिनोमियल है तो पॉली को हटा के मोनोमियल, सिंगल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म हो तो उसे हम बोलेंगे आपका कि ये जो मोनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल है, नहीं मोनोमियल पॉलिनोमियल कह सकते हैं, मोनोमियल कह सकते हैं, ठीक है, मोनोमियल है। अगर x प्लस 2 है तो इस केस में वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट ऐड हो गया है तो 2 टर्म्स हो गए। अगर 2 टर्म्स होंगे तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ट्राइनोमियल। अगर सिर्फ x स्क्वायर है तो वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है, और कुछ इसमें ऐड नहीं है। अब ऐसा नहीं कि इसमें आप 0 ऐड करो, बोल दो कि हाँ x स्क्वायर प्लस 0 2 टर्म्स हो गए, नहीं, 0 नॉट वैलिड, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो सिंगल वेरिएबल है, जिसे हम बोलेंगे मोनोमियल।
अब यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कुछ भी हो, वो सिर्फ एक ही टर्म्स माना जाएगा, ऐसा नहीं कि जितने पावर्स में टर्म मान लो तो गलत हो जाएगा। तो मोनो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे कहते हुए बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आगे बोल देंगे पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई ना। अब इसका थर्ड टाइप है, इसे हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है कि जिसमें जिस वेरिएबल्स के, जिस पॉलिनोमियल वेरिएबल्स का पावर सबसे हाईएस्ट होता है उसे बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री के बेस पे हम ये जज करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने कैसे हम उसे लिखेंगे। तो ऑन द बेसिस अगर हम सिर्फ मान लें एक्स स्क्वायर या फिर एक्स मान लें, एक्स प्लस वन मान लिया अगर हमने, तो एक्स प्लस वन का मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन का मतलब ये हुआ कि इसमें वेरिएबल्स का पावर कितना है? वन। तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री यहाँ पे वन है, उस केस में बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री टू हो, मतलब एक्स की पावर टू सिर्फ टू हो, या फिर कोई कांस्टेंट इसमें ऐड हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसे हम बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। मतलब टू डिग्री है, मतलब डिग्री इसकी क्या है? टू है, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर x की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू अगर इस टाइप का आता है तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर पावर फोर हो उस केस में क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे अब देखा कि जो पॉलिनोमियल होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आई होप आपको ये इसका जो क्लासिफिकेशन है और जो पॉलिनोमियल है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि पॉलिनोमियल कैसे हम जज करते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। असाइनमेंट में भी मैं क्वेश्चंस जो बेसिक्स हैं वो मैं मेंशन करूंगा, आप उसे करना, चेक करना खुद को कि आपको कितना आ रहा है, जो बेसिक है आप जो पढ़ चुके हो क्लास में। क्लियर? एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, जिसकी डिग्री जीरो है, ठीक है। अगर डिग्री जीरो है, इसमें कांस्टेंट है कोई भी, अब कांस्टेंट में नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर x की पावर जीरो है या फिर वन है, कोई भी कांस्टेंट हो, जीरो छोटी कोई भी कांस्टेंट हो, उसे हम बोलेंगे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? अब हम अगर हम कहें आपसे कि जीरो डिग्री, अगर जीरो की बात करें, जीरो की वो क्या होगी, डिग्री क्या होगी, तो आप सर्च करके मुझे बताना, कमेंट करके कि जीरो का जो है वो डिग्री क्या होगा, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये, ठीक है, नहीं मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब जो है हम इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे कि क्या होता है। ये भी आप 9th में पढ़ लिए हो, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज के टाइम पे किसी को कुछ बोल दो उसे बुरा लग जाता है, क्योंकि भाई सबकी एक वैल्यू होती है, अपनी वैल्यू होती है। तो इसमें भी इसकी भी खुद की वैल्यू है। अब वो वैल्यू क्या होती है, जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू और जीरोस को कंपेयर करना चाहूंगा, तुलना करना चाहूंगा आपस में, कि वैल्यू को मैंने बताया कि जैसे हमारा जो खुद का रिस्पेक्ट होता है, खुद की वैल्यू होती है, हमारी ये वैल्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोरी भी होगी, या आप सबकी एक कमजोरी होगी, उस कमजोरी को हम बोलते हैं जीरोस या रूट। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल की कमजोरी भी निकालेंगे। कमजोरी इन द सेंस जीरोस और रूट। मतलब एक बार बता दे रहा हूं आपको, क्या है देखिए, वैल्यू क्या होता है कि अगर हम, पहले मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मेरी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो मैं, अगर आप मेरे से कोई काम कहोगे करने के लिए, तो मैं वो काम, जैसे आपने बोला कि ठीक है सर आप ये काम कर दो, ठीक है, या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो आपने मुझे वो क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, मैं फटाफट क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिया।
करके एक वैल्यूएबल रिजल्ट आ दिया। तो आपने मुझे डेटा फीडिंग करा, मेरे में दिया, डेटा दिया और मैंने उसका रिजल्ट दे दिया। जो भी रिजल्ट दिया वो मेरी वैल्यू शो करती है कि हाँ आपने किया और आपको ये रिजल्ट दिया, मतलब टारगेट दिया गया, आपने उसका एक रिजल्ट निकाल के दे दिया, तो वो हो गया क्या, वैल्यू हो गया। अब जो रिजल्ट आएगा वो हम ये शो करेगा कि हमारी कितनी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारी वैल्यू आती जाएगी कि हाँ हमने इसको वर्क दिया, कोई काम दिया करने के लिए और वो कर दिया, ठीक है। दूसरा है कमजोरी। हमारी कमजोरी क्या है? तो मेरी कमजोरी में क्या है कमजोरी? आप डिसाइड करो कि आप लोगों की कमजोरी क्या है। सबकी कमजोरी होगी। मेरी कमजोरी क्या है? हाँ, छोटी सी बात पे परेशान हो जाना। और कोई मतलब छोटी सी बात हो गई उसको लेकर मैं परेशान हो जाता हूँ, ये कमजोरी है। आप लोग भी कोई अपनी अपनी कमजोरी होगी, वो कमजोरी आप मुझे कमेंट करके बताना आप सबकी अपनी कमजोरी क्या है। तो कमजोरी की हम बात करें, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, किसी ने कुछ आगे कह दिया मुझे या फिर कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा बता दिया जिसमें बहुत ज्यादा परेशान हो गया, वह सारा काम जो है करना बंद कर देता हूँ। मतलब मेरी खुद का जो वजूद होता है वो खत्म हो जाता है, ऐसा कह लो द सेंस। तो मतलब जीरो मीन्स क्या होता है, मुझे शून्यता की स्थिति आती है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब वही केस मैं पॉलिनोमियल में बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब अगर हम उसे कुछ कमांड देते हैं, कुछ वैल्यूज देते हैं, तो उस वैल्यू पे कुछ न कुछ वो रिजल्ट दे, उस रिजल्ट को बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। बात क्लियर है? बताएंगे अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा जीरोस क्या होता है? जीरो मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरी कमजोरी है, मुझे कोई ऐसे कोई बात बता देता है जिससे मैं कमजोर हो जाता हूँ, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उस कंडीशन में मैं बिल्कुल बेकार हो जाता हूँ, मतलब कुछ सोच ही नहीं सकता मैं। तो वैसे पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर उसमें कुछ ऐसा डेटा फीड कर दिया जाए, कुछ ऐसा कुछ बता दिया जाए उसे, या उसमें फिल कर दिया जाए, उसकी वजह से उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाए वो हो जाए जीरो, तो उसे हम कहेंगे जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई? जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x का वो वैल्यू या उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, उस केस में हम कहेंगे दिस इज अ जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो fx इज इक्वल टू मैं ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो डेटा इसमें फिटिंग किया, तो f1 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे 1 रखो, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, यानी f1 इज इक्वल टू हो गया आपका 6। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रोसेस में आपको दूंगा और आप उससे को ट्राई करना, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब मैं निकालो यहाँ पे जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल मैं बताया कि x की वो वैल्यू जिसपे क्या हो, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू, उसकी औकात जीरो हो जाए, उसे हम बोलेंगे जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बताना है वो x की वैल्यू निकालनी है जिसपे ये जीरो हो जाए। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि f(x) इक्वल टू 0 सपोज कर लिया है। लेट्स सपोज दिस इज अ 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 एंड 1, यानी x की वैल्यू जो आप 1 रखते हो तो क्या होगा, देखो रखे f1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 रखने पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब दिस इज अ जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, या इसकी कमजोरी है जिसपे ये 0 जा रहा है। तो ये आपने देखा
कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है और ये जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो शुरू से हमने क्या क्या देख लिया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट, और on the basis of distinct variable, on the basis of degree, on the basis of terms, types of polynomial and zeros of polynomial, value of polynomial, ये हमने कंप्लीट देख लिए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इसका अगला पार्ट, मीन्स इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर इसमें जो रूट्स में रिलेशनशिप है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मैं असाइनमेंट दे दिया हूँ, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और उसके बाद से इसे सॉल्व करके फिर मुझे सबमिट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।